इस मेमोरी कार्ड बाइंग गाइड में हम आपको 8 पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए एक मेमोरी कार्ड को बाय करने से पहले। पहला पॉइंट मेमोरी कार्ड के फॉर्म फैक्टर के बारे में है। मोस्टली मार्केट में दो तरह के मेमोरी कार्ड मिलते हैं। पहला तो माइक्रो एसडी कार्ड है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर में देखने को मिलता है। ये मोस्टली स्मार्टफोन में, टैबलेट में और एक्शन कैमरा वगैरह में यूजफुल होता है। और दूसरा फॉर्म फैक्टर मेमोरी कार्ड में मिलता है एसडी कार्ड। ये कुछ इस तरीके से एसडी कार्ड बड़ी साइज में मिलता है और माइक्रो एसडी कार्ड के कंपेरिजन में एसडी कार्ड की साइज है वो बड़ी होती है। डीएसएलआर या फिर मिररलेस कैमरा में एसडी कार्ड का यूज होता है। मार्केट में एसडी कार्ड एडेप्टर भी आते हैं। माइक्रो एसडी कार्ड होता है, उसको आप एसडी कार्ड एडेप्टर में डाल के उसको एज अ एसडी कार्ड के तौर के ऊपर यूज कर सकते हैं। पर ऐसा करने से कुछ हद तक डेटा वगैरह करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरे ओपिनियन में अगर आपको एसडी कार्ड की जरूरत है तो एसडी कार्ड ही लेना, और माइक्रो एसडी कार्ड की जरूरत है तो माइक्रो एसडी कार्ड ही लेना। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी के रिगार्डिंग। मेमोरी कार्ड के ऊपर कुछ ऐसे सिंबल वगैरह होते हैं जो स्टोरेज कैपेसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जो कार्ड मैक्सिमम 2 GB तक होता है उसके ऊपर एसडी करके लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। जो कार्ड 2 GB से ज्यादा और मैक्सिमम 32 GB तक होगा तो उसके ऊपर SDHC करके लिखा होगा। जो कार्ड 32 GB से ज्यादा और मैक्सिमम 2 TB तक होगा उसके ऊपर SDXC लिखा होगा। जो कार्ड 2 TB से ज्यादा मैक्सिमम 128 TB तक होगा तो उसके ऊपर SDUC लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। एसडी कार्ड में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ होता है और माइक्रो एसडी कार्ड में भी ये सारी चीजें सेम होती है, बस वहाँ पे आगे माइक्रो लग जाएगा। जितना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी में आप कार्ड परचेज करोगे उतनी ही आपकी जो पर जीबी की कॉस्ट होती है वो कम आएगी। तीसरा पॉइंट स्पीड क्लासेस के रिगार्डिंग है। आप अपनी मेमोरी कार्ड में डेटा जब राइट करोगे तो मिनिमम आपको कितनी स्पीड देखने को मिलेगी वो आप ये स्पीड क्लासेस से पता कर पाओगे। तो अलग अलग स्पीड क्लास है। पहला तो क्लास स्पीड हो गया, फिर अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास, फिर वीडियो स्पीड क्लास है। आपको दिख रहा होगा क्लास स्पीड C2 करके यहाँ पे लिखा होगा कार्ड के ऊपर। मिनिमम 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड की राइट स्पीड तो मिलेगी ही मिलेगी। C4 लगा होगा तो उसमें 4 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मिनिमम राइट स्पीड मिलेगी। उस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा C6 में कितना मिलेगा और C10 में कितना मिलेगा। अब अल्ट्रा हाई स्पीड में U1 या फिर U3 करके लिखा हुआ होता है। अगर U1 लिखा होगा तो वहाँ पे मिनिमम आपको राइट स्पीड 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड की तो मिलेगी ही मिलेगी। U3 लिखा होगा तो 30 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मिनिमम राइट स्पीड देखने को मिल जाएगी। अब वीडियो स्पीड क्लास में V6 होगा तो 6 मेगाबाइट्स पर सेकंड की यहाँ पे मिनिमम राइट स्पीड मिलेगी। वैसे ही V10 का लिखा है, V30 का, V60 का और V90 का। V10 वीडियो स्पीड क्लास वाला आप कार्ड लोगे तो उसमें आप अप टू 1080p तक इजीली वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाओगे। V30 वाला आप कार्ड लोगे तो वहाँ पे 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। V60 वाला कार्ड होगा तो वहाँ पे 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाओगे। और वहाँ पे V90 लिखा होगा तो ये वाले कार्ड में आप अप टू 8K तक वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह इजीली कर पाओगे। मोस्टली मार्केट में C2, C4 और C6 वाले कार्ड नहीं मिलते। C10 से लेकर ऊपर के ही कार्ड देखने को मिलेंगे। स्मार्टफोन के लिए माइक्रो एसडी कार्ड वगैरह लेने वाले हो तो आपके लिए एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वहाँ पे A1 करके लिखा होगा तो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास वहाँ पे A1 है। सो उसको फोन में स्टोरेज के लिए यूज करना चाहते तो काफी अच्छे से कर पाओगे। फोटोज वगैरह सेव करना चाहते उस मेमोरी कार्ड में तो भी आप कर पाओगे। A1 वाला कार्ड होगा। लाइट वेट एप्स वगैरह डायरेक्टली आपको अपने माइक्रो एसडी कार्ड में इजीली इंस्टॉल करके यूज कर पाओगे। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास A2 होगा तो वो A1 से भी ज्यादा फास्टर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड में कर पाएगा। तो A2 वाले कार्ड में आप हैवी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी काफी अच्छे से कर पाओगे, जैसे कि गेम्स वगैरह हो गए। 5th नंबर का पॉइंट आपको स्पीड टेस्ट वगैरह देख लेना है। ब्रांड मेंशन करती है स्पीड वगैरह, वो मेमोरी कार्ड के ऊपर भी लिखी हुई होती है। इतने तक रीड स्पीड वगैरह मिल सकती है। स्पेसिफिकेशन में भी देखोगे मैक्सिमम कितनी रीड स्पीड या फिर राइट स्पीड वगैरह मिलेगी। दूसरी चीज आपको देखनी, क्रिस्टल डिस्क मार्क टेस्ट करके कुछ लोगों ने रिव्यू वगैरह में मेमोरी कार्ड का स्पीड टेस्ट करके दिखाया हुआ होता है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये मेमोरी कार्ड है स्पीड वगैरह कैसी प्रोवाइड करेगा। तीसरा आपको फाइल ट्रांसफर टेस्ट वगैरह भी देख लेना है। इससे रियल लाइफ में जो मेमोरी कार्ड है वो कैसा स्पीड वगैरह देगा उसका आपको आइडिया लग जाए। 6 नंबर का पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो बस इंटरफेस के बारे में है। अगर मेमोरी कार्ड के ऊपर आई लिखा हुआ होता है तो वो UHS 1 बस इंटरफेस वाला कार्ड है, और वहाँ पे 2 आई लिखे हुए होते हैं तो UHS 2 वाला वो कार्ड है। UHS 2 बस इंटरफेस वाले कार्ड में जो पिंस वगैरह होती है वो ज्यादा होती है, और UHS 1 के कंपैरिजन में UHS 2 में फास्टर रेट से डेटा वगैरह रीड और राइट कर सकते हैं। 3 आई लिखे हो तो वो जो मेमोरी कार्ड है वो UHS 3 बस इंटरफेस वाला कार्ड है, और मोस्टली मार्केट में UHS 3 वाले जो कार्ड है वो रेयरली देखने को मिलते हैं। एक्सप्रेस करके लिखा है मेमोरी कार्ड के ऊपर तो PCI इंटरफेस या फिर NVMe इंटरफेस का यूज हुआ है वो वाले कार्ड में, तो वो UHS 1, UHS 2 और UHS 3 से भी ज्यादा फास्टर एक्सप्रेस वाला बस इंटरफेस में आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। जिस डिवाइस के लिए आप कार्ड लेने वाले हो उसकी मेमोरी कार्ड
रिक्वायरमेंट में UHS 1 लिखा है और आपने UHS 2 वाला कार्ड उसमें डाल दिया तो वो डिवाइस में सपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपेटेबल होते हैं। बस आपको स्पीड है वो कम देखने को मिलेगी। अब 7 नंबर के पॉइंट में आपको जिस डिवाइस के लिए कार्ड लेने वाले हो उसकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट वगैरह चेक कर लेनी है। सबसे पहले तो आपको फॉर्म फैक्टर चेक कर लेना है, कौन सी साइज का मेमोरी कार्ड वहां पे लगेगा, माइक्रो SD कार्ड या फिर SD कार्ड लगेगा। दूसरी चीज आपको देख लेनी मैक्सिमम कितने GB तक का कार्ड आपके डिवाइस में सपोर्ट करेगा। तो जितने तक का स्टोरेज कैपेसिटी का सपोर्ट हो उतना या फिर उससे नीचे वाला ही आपको मेमोरी कार्ड वगैरह लेना है। कई बार रिक्वायरमेंट में डायरेक्टली कितने GB तक का आपको कार्ड लगेगा वो वहां पे नहीं लिखा हुआ होता, SDHC या फिर SDUC करके लिखा हुआ हो, उससे भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए, जो मैंने आगे आपको स्टोरेज कैपेसिटी में पॉइंट नंबर 2 में बताया था उस तरीके से। ये सब चीजें आप गूगल करके सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके डिवाइस का नाम और मेमोरी कार्ड रिक्वायरमेंट्स ऐसा लिखोगे तो कितने GB तक का कार्ड वगैरह सपोर्ट करेगा वो ऑफिशियल साइट के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कई बार जिस ब्रांड का डिवाइस है वो ब्रांड भी खुद मेंशन कर देती है कौन कौन से मेमोरी कार्ड वहां पे सपोर्ट करेगी या फिर मेमोरी कार्ड की रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होनी चाहिए। तीसरा आपको स्पीड क्लासेस वगैरह भी देख लेना है, वो डिवाइस की रिक्वायरमेंट में भी आपको इन्फॉर्मेशन वो सारी मिल जाएगी। मेंशन हो उसी स्पीड क्लास का आपको कार्ड वगैरह लोगे तो वो सही रहेगा। यूज केसेस के हिसाब से भी कार्ड वगैरह देखने को मिलता है। मान लो कि आपको डैश कैम के लिए या फिर सिक्योरिटी कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड चाहिए तो उस पर्पस के लिए ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज और मोस्ट सुटेबल जो कार्ड होते हैं ऐसे भी अलग आपको कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो ब्रांड की ऑफिशियल साइट के ऊपर यूज केसेस वाला फिल्टर होता है, वो लगाओगे तो उस पर्पस के लिए कौन सा कार्ड ज्यादा अच्छा रहेगा वो भी आप वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और नॉर्मल वाला मेमोरी कार्ड लगाओगे तो वो भी वहां पे चल जाएगा, पर वो जो यूज केसेस वाले कार्ड होते हैं वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मोस्ट सुटेबल होते हैं। मेमोरी कार्ड होता है उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह कैसे रीड करनी है वो मैं आपको 8 नंबर के पॉइंट में बताता हूँ। पहले एग्जांपल में ये वाला SD कार्ड है SanDisk अल्ट्रा वाला, इसमें यहाँ पे लिखा है 48 मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी कि इतने तक इसकी रीड स्पीड जा सकती है। SDHC लिखा है, आगे बताया था वैसे ही 2 GB से ज्यादा हो सकता है और 32 GB तक हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कार्ड है 16 GB का है। I लिखा है मतलब ये UHS 1 बस इंटरफेस वाला एक कार्ड है। और यहाँ पे C10 लिखा है, इसका मतलब मिनिमम जो राइट स्पीड है वो 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड की तो मिलेगी ही। अब दूसरा माइक्रो SD कार्ड का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे एक माइक्रो SD कार्ड है SanDisk अल्ट्रा वाला, यहाँ पे माइक्रो SDHC करके लिखा है, साइज वो 32 GB है। I लिखा है UHS 1 बस इंटरफेस वाला एक कार्ड है। U1 लिखा है, उसका मतलब 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मिनिमम राइट स्पीड मिलेगी। और यहाँ पे C10 भी लिखा है, उसका मतलब भी वही होता है। अब दोनों क्यों लिखा है उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। कई बार कुछ ओल्डर डिवाइस की रिक्वायरमेंट में C10 भी लिखा हो तो ऐसे में ये जो C10 लिखा है उस वाले कार्ड को भी आप ओल्डर डिवाइस में डालोगे तो वहां पे भी मिनिमम 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड की राइट स्पीड आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे A1 भी लिखा है तो ये ऐप परफॉर्मेंस क्लास रिप्रेजेंट करता है, तो इसको फोन में डालोगे तो लाइट वेट एप्स वगैरह है वो इजीली इंस्टॉल करके यूज कर पाओगे। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं SD कार्ड का, ये SanDisk एक्सट्रीम प्रो वाला कार्ड है। इसमें यहाँ पे 170 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड लिखी है, इतने तक रीड स्पीड मिल सकती है। फिर ये SDHC लिखा है, देख सकते हैं 256 GB ये कार्ड की साइज है। I लिखा है UHS बस इंटरफेस, ये रिप्रेजेंट करता है। U3 यहाँ पे मिनिमम 30 मेगाबाइट्स पर सेकंड की राइट स्पीड मिलेगी, ये रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पे C10 भी लिखा है, ओल्डर डिवाइस में डालोगे जिसमें U3 स्पीड का सपोर्ट नहीं है तो वहां पे मिनिमम 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड की राइट स्पीड मिल जाएगी। और यहाँ पे V30 भी लिखा है, यानी कि ये वीडियो स्पीड क्लास है, 30 मेगाबाइट्स पर सेकंड की मिनिमम राइट स्पीड मिल जाएगी। तो इसका यूज करके आप अच्छे से 4K 30 FPS में वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने हो तो भी कर पाओगे। अब मैं आपको 5 एक्स्ट्रा टिप्स और दे देता हूँ जो आपके लिए काम आएगी। पहली टिप ये है कि डिवाइस की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप जो मैक्सिमम हाई एंड वाला कार्ड लोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर वो डिवाइस आप पुराना वाला यूज नहीं करोगे, नया कोई भी डिवाइस लोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो ऑलरेडी कार्ड है वो नए डिवाइस में भी यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला ही कार्ड लिया था। दूसरी टिप ये है कि जिस डिवाइस में वो नए मेमोरी कार्ड को लेने के बाद यूज करने वाले हो, एग्जाम्पल के लिए आप DSLR कैमरा में यूज करने वाले हो, तो उसमें डाल के अपने कार्ड को फॉर्मेट कर लेना ताकि वो जो कार्ड है उस डिवाइस के लिए मोस्ट कंपेटेबल हो जाए। और लैपटॉप वगैरह में भी आप कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर डिवाइस में मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करने के बाद भी। तीसरी टिप ये है कि आप ट्रस्टेड ब्रांड के जैसे कि SanDisk हो गया, सैमसंग, किंगस्टन, इन सब के ही मेमोरी कार्ड लोगे तो वो अच्छा रहेगा और ट्रस्टेड ई-कॉमर्स साइट से ही आपको कार्ड वगैरह लेने। फोर्थ नंबर की टिप, आगे के जो मैंने आपको फर्स्ट वाले 6 पॉइंट्स बताए और डिवाइस रिक्वायरमेंट वाला जो पॉइंट बताया, उन दोनों को मिला के आप कार्ड लोगे तो अच्छा वाला कार्ड आप अपने डिवाइस के लिए चूज कर पाओगे। और 8 नंबर के पॉइंट में किस तरीके से डिवाइस की स्पेसिफिकेशन वगैरह रीड करनी है वो मैंने आपको बताया। तो ऑनलाइन आप कोई भी कार्ड वगैरह देखोगे तो उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह आप अच्छे से रीड करने के बाद
ही किसी भी कार्ड को परचेज करना। 5th नंबर की टिप ये है कि अगर कई बार स्पीड मेगाबिट्स पर सेकंड में लिखी हुई हो तो उसको आपको डिवाइड करना होगा 8 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा मेगाबाइट्स पर सेकंड में। क्योंकि मोस्टली सारी स्पीड जो मैंने आपको आगे भी बताया वो मेगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से बताया है, आपको उसी में सारे नंबर्स वगैरह को देखना है मेगाबाइट्स पर सेकंड में, ताकि आपको बेटर आइडिया लग पाए।